हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि रॉन्गली मैच्ड पेयर को हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए ए एंडेमिज्म एंड उसका डिस्क्रिप्शन है, बी हॉटस्पॉट उसका डिस्क्रिप्शन, और सी लंग्स ऑफ प्लैनेट, फिर अमेजोन रेन फॉरेस्ट उसका डिस्क्रिप्शन, और डी में बोला इन सीटू कंजर्वेशन जिसका है आईवीएफ। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन इट विल बी इन सीटू कंजर्वेशन। नाउ इन सीटू कंजर्वेशन जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज ए ऑन साइट कंजर्वेशन प्रोसेस। ऑन साइट कंजर्वेशन प्रोसेस का मतलब है कि जहां पे ये स्पेशीज जो प्रेजेंट रहते हैं उनको वहीं पे ही कंजर्व करना। जो इसका प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि वी प्रोटेक्ट वेरियस एरियाज ऑल टुगेदर टू प्रोटेक्ट द species which are present in that इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई एक एरिया को मान लें जहां पे है कि बहुत से टाइगर्स प्रेजेंट है, सो उन टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो जो एरिया में प्रेजेंट रहते हैं वो पूरे फॉरेस्ट को ही हम लोग कंजर्व अगर करते हैं तो उसको हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंड ये जो एरियाज है दे आर आइडेंटिफाइड वेयर मैक्सिमम प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की, तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो है इन सीटू कंजर्वेशन में वो आता है हॉटस्पॉट्स का। हॉटस्पॉट्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है। ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन का जरूरत इसी एरिया में क्यों पड़ता है, तो इसका रीजन है कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस होता है, मतलब यहाँ पे बहुत से स्पीशीज प्रेजेंट रहते हैं विच आर प्रेजेंट इसके वजह से भी। एंड यहाँ पे साथ ही साथ हाई एंडेमिज्म भी प्रेजेंट रहता है। इसीलिए अब एंडेमिज्म क्या है, तो एंडेमिज्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे स्पीशीज जो सिर्फ इसी एरिया में मिलते हैं, इसीलिए वो एरियाज को हम लोग हॉटस्पॉट्स बोल देते हैं। एंड देयर आर इन टोटल 34 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें से 3 इंडिया में है लाइक वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, फिर इंडो बर्मा एरिया एंड हिमालयन रीजन्स। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीशीज प्रेजेंट है जो सिर्फ उसी एरिया में कन्फाइंड है, इसीलिए इनको हम लोग हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। सो हमारा जो पहला लिखा है ऑप्शन ए में कि एंडेमिज्म स्पीशीज कन्फाइंड टू वन रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, ये तो सही है। एंड हॉटस्पॉट जो है दे आर रीजन्स विद स्पीशीज रिचनेस, तो ऑप्शन ए एंड बी तो हमारा सही है। नाउ हम लोग बात करते हैं दूसरे तरह की, लाइक हम लोग बोल सकते हैं अमेजोन फॉरेस्ट को। तो अमेजोन फॉरेस्ट को कंजर्व अगर हम लोग करते हैं, वी नीड टू कंजर्व इट। क्यों हम लोग को कंजर्व करना है, बिकॉज इट इज ऑल्सो इन सीटू कंजर्वेशन प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। क्यों, बिकॉज इसको हम लोग लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। अब लंग्स ऑफ द प्लैनेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में जो 20% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर, वो हमें अमेजोन फॉरेस्ट के थ्रू ही मिलते हैं। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है, कितने सारे प्लांट्स प्रेजेंट है जो कि पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं एक साथ। इसी वजह से हम लोग अमेजोन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। नाउ तो हमारा जो ऑप्शन सी लिखा है लंग्स ऑफ द प्लैनेट में अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये तो सही हो गया। नाउ इन सीटू कंजर्वेशन में आईवीएफ लिखा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों, बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं आईवीएफ प्रोसेस की, तो आईवीएफ प्रोसेस क्या होता है, दैट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एंड ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो एक तरह का लेबोरेटरी प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज अ लैब प्रोसेस। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो यहाँ लिख सकते हैं आउटसाइड फीमेल बॉडी इन लैब में हम लोग जाइगोट को प्रिपेयर करते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं ये एक तरह का एक्स सीटू कंजर्वेशन प्रोसेस हो गया जहाँ पे ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है। एंड ये जाइगोट्स फिर बाद में फीमेल बॉडी में डाल दिए जाते हैं वेरियस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस इन सीटू कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है। दैट इज द रीजन हमारा यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड पेयर ऑप्शन डी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन डी है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।